मणिपुर का वो वीडियो आया और वीडियो उस दरिंदगी के 78 दिन बाद आया था। और ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश की असलियत है कि महिलाओं के साथ उस दरिंदगी को देखकर 78 दिन बाद प्रधानमंत्री को भी 36 सेकंड तो मणिपुर पर बोलना पड़ा, महिला बाल विकास मंत्री को बोलना पड़ा, महिला आयोग जो 36 दिन तक बैठा रहा था उसकी कंप्लेंट्स पर बोलना पड़ा। ये कहीं पर नारी शक्ति है, कहीं पर इस देश की अंतरात्मा में एक औरत के साथ ये हैवानियत हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए आप लोगों का राजनीति में आना, आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, आप लोग आगे बढ़ें, ये जरूरी है। और मैं निर्भया और मणिपुर का कंपैरिजन आपको बताती हूं और फिर बताती हूं झूठ का पर्दाफाश करना क्यों जरूरी है। 2012 में निर्भया कांड हुआ, इस देश की आत्मा को झकझोर दिया और उस निर्भया कांड के बाद कार्रवाई हो रही थी, लेकिन सारा मीडिया सरकार को कटघरे में खड़े करके सवाल करता था। यह मीडिया का काम है, मैं गलत नहीं मानती हूं उसको। इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी उस परिवार के टच में रहे, बच्ची को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा और जब दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई तो टारमैक पर रात को 2:30 बजे खड़े रहकर उसके शव को रिसीव किया। यह था देश, यह था देश कि राहुल गांधी जी ने बिना किसी को बताए निर्भया के भाई को पढ़ाया, लिखाया और पायलट बनाया और इसका उल्लेख निर्भया की मां ने खुद किया। ये होते हैं नेता। आज मणिपुर का कांड हुआ है और कन्हैया कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा, आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार सबकी बात कीजिए, लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या इन राज्यों में 35 पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं? क्या इन राज्यों में 3 महीने से हिंसा है? क्या इन राज्यों में लोगों के हाथ में 6 लाख लूटी हुई गोलियां हैं, असलहे हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं और प्रधानमंत्री ने वहां से मुंह मोड़ लिया है? तो मुझे लगता है ये सवाल आपको किसी भी परिवेश में, जो सच की बात, जो सोशल मीडिया की बात है वो एक तरफ है, आप किसी भी परिवेश में, अपने परिवार में, अपनी मित्र मंडली में, अपने अगर आप किसी क्लब का, किसी साहित्यिक संगठन का हिस्सा है, वहां पर जरूर इन बातों को बोलिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि देश कैसे चलता था और आज क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते बोलते, आजकल उनकी जबान बड़ी लड़खड़ाती है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बोलते बोलते बोल गए वही घिसी पिटी बातें। आज इस देश के प्रधानमंत्री को वो हैवानियत मणिपुर की घिसी पिटी लग रही है, इसका उल्लेख आपको कर रहा है। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, हमारे नेता लोग जो यहां पर बैठे हैं, हमारे लीडर्स यहां पर बैठे हैं, नेता जी हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को बढ़ाने का काम, जो मीडिया आपके सत्य को नहीं दिखा रहा है, उसके खिलाफ, उसके पैरेलल बात करने का काम ये आपका है। और क्योंकि यहां पर ब्लॉक लेवल तक का रिप्रेजेंटेशन है, तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग बातें करिएगा तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। एक्टिव होना जरूरी है। 9 महीने हैं जनरल इलेक्शन के, और ये चुनाव इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जीतना है और बीजेपी हारेगी। ये चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तय करेगा कि इस देश में महिलाओं का, युवाओं का, आदिवासियों का, दलितों का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा 2024 के बाद। इसलिए यह निर्णायक चुनाव है। और 9 महीने में आपसे मांग रही हूं, 9 महीने एक्टिव होइए, बातें करिए, झूठ का खंडन करिए, 10 व्हाट्सएप दिन के फॉरवर्ड करिए और एक दूसरे के सोशल मीडिया को या मीडिया को साझा जरूर करिए। एक जमाना था जब लोगों को लगता था कि सोशल मीडिया कोई बाहर की चीज है। मुझे लगता है कि आज अगर आप एक ग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही है तो वो निरर्थक है। और उसी तरह से सिर्फ सोशल मीडिया पे करते रहिए और जमीनी कार्रवाई ना करिए, वो भी गलत है। आज ये इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, आप लोग दूर दूर से हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो जो लोग नहीं आए हैं उनको भी इस बात का पता चल रहा है। और अगर ये सम्मेलन ना हो और हम सोशल मीडिया के बारे में ही बात करते रहें तो वो भी निरर्थक है। तो मुझे लगता है आज ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। एक ये भी सच है कि वो सोनिया गांधी जी की दूरदर्शिता थी। ये कांग्रेस का पॉलिटिकल कल्चर है कि घटक दल की सरकार चलाने के बावजूद 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित उन्होंने कराया। ये अलग बात है कि वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग प्रचंड बहुमत का दंभ भरते हैं,
जो बात करते हैं कि उनको इस देश ने चुनकर भेजा है, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा अगर वो 33% रिजर्वेशन कराना चाहे। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारे और मेरे नेता ने उनसे कहा है कि महिला रिजर्वेशन पर मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन 10 साल बाद भी महिला रिजर्वेशन की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि मन में खोट है। औरतों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनाना है, और जैसा कि इन्होंने कहा, पंक्ति में आगे बिठा के 4 औरतों को सजा देनी है। अगर वाकई में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो 33% रिजर्वेशन अगर मोदी जी आज चाहें तो कल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आप सबको पूछ